हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एआई में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या क्वेश्चन नंबर 10 से, जिस वीडियो नंबर 5 होने वाला है। वीडियो नंबर 5 चैप्टर कौन सा है? 9 चैप्टर है, एक्सरसाइज है 9.1 होने वाला है एक्सरसाइज हमारा, समझ में आया है। इस पिछले वीडियो में हम लोगों ने 4 वीडियो में हम लोग कवर किए हैं 1 से 9 तक ले क्वेश्चन को। इस वीडियो में हम लोग 10वें नंबर क्वेश्चन से करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पहला है यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, क्या है? एक 80 मीटर चौड़ी सड़क। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एगो सड़क बनाएंगे। मान लीजिए क्या है, एगो सड़क है 80 मीटर चौड़ा। ये क्या है? एगो सड़क है जिसकी लंबाई क्या है? 80 मीटर। समझ में आया? 80 मीटर। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? लंबा चौड़ा सड़क है, इस पर गाड़ी चल रही है, मान लीजिए 80 मीटर है। तो दोनों ओर आमने सामने, यानी कि एक छोर ये है, एक छोर ये है, दोनों ओर आमने सामने समान, देखिए यहाँ से दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। मतलब 2 गो खंभा लगा है, इधर भी अगर इधर, या दोनों के हाइट का है? समाने है, मतलब एक ही है। दोनों का हाइट एक ही है, देखिएगा समान है, एक ही है दोनों का हाइट। उसके बाद देखिए कि कह रहा है कि दो खंभे लगे हैं जिसकी लंबाई समान है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क, या इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क के मान लीजिए एगो यहाँ पर क्या है, एगो यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पे करें, कोई दिक्कत नहीं। एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण यानी कि नीचे से ऊपर देखेंगे। तो नीचे से ऊपर देखेंगे ना, तो नीचे से जब ऊपर देखेंगे तो इस तरह मिलाएंगे ना, इस तरह मिलाएंगे तो उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री। समझ में आया? तो यहाँ बन रहा है हमारा 60 डिग्री का एंगल। और उसके बाद देखिए यह इसी बिंदु से अगर इस छोर को देखा जा रहा है, इस दूसरे खंभे के छोर को, तब यहाँ पे बन रहा है कितना डिग्री? 30 डिग्री। समझ में आ रहा है? 30 डिग्री। उसके बाद तो खंभों की ऊंचाई, यानी कि ई खंभा और ई खंभा की ऊंचाई ज्ञात करना, और खंभों से बिंदु की ऊंचाई, यानी खंभा यहाँ और बिंदु यहाँ, तो इस बीच की दूरी ज्ञात करना और इसकी दूरी ज्ञात करना। समझ में आ गया? सबसे पहले क्या, एक सड़क है 80 मीटर, उस पर दोनों साइड समान खंभे लगे हैं। एक बिंदु से देखा जा रहा है तो पहले में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और दूसरे खंभे में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद देखिए मान लीजिए ये हमारे लिए ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद देखिए मान लीजिए कि हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है? 80 मीटर है। सड़क की चौड़ाई है यहाँ से 80 मीटर, पूरा यहाँ से यहाँ तक सड़क की चौड़ाई है। मान लीजिए हमें ये वाला भाग निकालना है, तो अगर हम इसको क्या करें, एक्स मान लेते हैं। ये वाला हमारा एक्स हो गया, इतना दूर का माना है हमने। क्या माना है कि एक्स इसका लंबाई है, मान लिया, हमें पता नहीं है कि एक्स। और जब यहाँ से यहाँ तक 80 है तो हम लोग इसको एक्स मान लिए, तो हमें इसको निकालने के लिए 80 में से एक्स को घटाना पड़ेगा, तब ना इसका मान निकलेगा। एक्स को हटाना पड़ेगा तब ना इसका मान निकलेगा। तो क्या होगा, डी और बी का मान, एक 80 माइनस एक्स, और वो बी और सी का मान एक्स हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब सवाल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें यहाँ चलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि खंभों की ऊंचाई और खंभों की ऊंचाई भी मान लेंगे एच, दोनों साइड, मतलब क्योंकि खंभे की ऊंचाई तो सेम है, तो दोनों साइड एच, इधर एच तो यहाँ पर भी एच। तो अब हम चलेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ तक से त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ तक कंप्लीट है आपका। अब देखिए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका मान निकालेंगे, एच का मान निकालेंगे। तो अब देखिए ध्यान से कि ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए P है, यानी कि लंब है, और ये हमारे लिए B है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना, यहाँ पर भी 90 डिग्री का। ये हमारे लिए B है, तो P और B कौन फॉर्मूला में रिलेशन बैठता है? 10 में। तो टेन थीटा लिखेंगे, टेन थीटा बराबर P/B, इस तरह लिखाएगा ना। तो टेन थीटा, अब थीटा के जगह पे इस एंगल में चले हैं, तो इस एंगल की जगह पर 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री हो गया। उसके बाद देखिए पी के जगह पर एच है, पी की जगह पर। कितना समझ में आ रहा है आपको?
अब अच्छा मान लीजिए कि एच जगह पर नहीं दिया है तो हम लिख सकते हैं क्या, ए और सी लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं कि ना, ए और सी लिख सकते हैं। अब बी और इतना जगह पर क्या माने हैं हम लोग, अच्छा डायरेक्टली हम लिख ही देते हैं, एच लिख देते हैं यहाँ पर एच माने हैं तो यहाँ पर हम लोग एक्स माने हैं तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं। अब टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 और एच बाई एक्स, इस तरह हो गया। तो अब देखिए कि क्या होगा कि हम लोग एक्स का इधर से इधर गुना करेंगे तो क्या होगा, इधर से इधर गुना करेंगे तो हम लोग को मिलेगा रूट अंडर, या फिर इस तरह कर दें एच बराबर √3x, इस तरह हो गया हमारा, और एच बराबर √3x इस तरह हो जाएगा ना। या फिर आप चाहें तो इस तरह भी इसको लिख सकते हैं हम लोग, x√3 बराबर में क्या h, तो √3 गुना में है तो इधर आ जाएगा बटा में, इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इतना समझ में आया। तो हमारे लिए इसका मान कितना है, एक्स का मान इतना हमारा क्या आ गया, एक्स का मान इतना आया ना, कितना, एच बटा √3 एच बटा √3 आ गया। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे कि हम लोग त्रिभुज BDE में, क्या BDE में, त्रिभुज BDE में, क्या BDE में हम लोग को चलना है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे कि इस हिसाब से हम लोग इसमें जाएंगे, इसका निकालेंगे मान, इस हिसाब से इसका मान निकालेंगे। तो इस हिसाब देखेंगे तो ये हमारे लिए क्या है, P है यानी लंब है, और ये हमारे लिए B है। तो इसमें भी टेन थीटा का फार्मूला लगेगा, रिलेशन टेन थीटा में ही बैठ रहा है। तो क्या हो जाएगा P बटा B, तो टेन थीटा के जगह पर है 30 डिग्री है, और यहाँ 60 डिग्री, ठीक है। अब P के जगह पर क्या है, E और क्या है, D, समझ में आया, E और D। और उसके बाद देखिए D और B के जगह पर, यानी कि आधार के जगह पर B के जगह पर हमारा क्या है, 80 माइनस x, इतना है ना, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3। तो ED की जगह पर कुछ नहीं है तो ED लिख देंगे, ED। अब बताइए 180 माइनस x, इतना समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद क्या करेंगे कि इधर देखिए, इधर से इधर गुना करेंगे तो 80 माइनस x बराबर √3 E/D। अब देखिए कि यहाँ पर देखिए x 80 तो हैले हैं, x की जगह पर हमारा कितना आया है, समीकरण 1 से x के जगह पर कितना आया, h बाई √3। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हमने यहाँ तक अभी तक क्या कुछ भी नहीं किया, समीकरण 1 से इसका मान रख दिए हम लोग। उसके बाद इधर क्या हुआ √3, उसके बाद ED, इतना समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद क्या करेंगे कि देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको हम 80 है तो 80 को उधर भेज सकते हैं कि नहीं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक जगह हम इधर लिख देते हैं पहले वाला का लिख देते हैं यहाँ पर x बराबर h बटा √3 पहला समीकरण है, क्योंकि हमें यहाँ पर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें इसको मिटाना, जगह कम है तो मिटाना तो पड़ेगा ही ना। तो मिटा दे हम लोग ऊपर से, यहाँ से ध्यान से देख लीजिए एक बार कैसे हुआ है ये। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसको मिटा दे क्योंकि हमने वहाँ पर समीकरण 1 लिख दिया है जगह। तो अब देखिए क्या होगा कि 80 किस चीज़ में है, 80 उधर भेज देंगे हम लोग, 80 भेजेंगे कि नहीं आपको, जैसे मान लीजिए क्या है, हम लोग कर सकते हैं ना कि 80 बराबर इस तरह से हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं कि 80, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, उधर भेज देंगे हम लोग, समझ में आ रहा है। इसको हम लोग क्या करेंगे, उधर भेज देंगे। उधर भेजने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर दें कि उधर भेज देंगे तो इसको प्लस हो जाएगा ना, उधर √3 E और क्या D, मान लीजिए हम लोग ED के जगह पर हम लोग क्या रख दें, इधर देखिए कि ED के जगह पर हम लोग
एच रख देते हैं, क्योंकि एच है यहाँ पर ई और डी की जगह पर, तो यहाँ भी रख देते हैं ई डी की जगह पर एच। उसके बाद यहाँ भी हम क्या रख देते हैं, एच रखते हैं। उसके बाद यहाँ भी हम क्या एच रख देते हैं। इतना समझ में आया, क्योंकि हमारा एच दिया है। इतना समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि पहले से हमारा रूट अंडर एच है, उसके बाद ये माइनस में था तो उधर प्लस में एच अपॉन रूट अंडर 3। इतना समझ में आया कि 80 को इधर रह देंगे बाहर बराबर में, माइनस में तो उधर प्लस में क्या जाएगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए कि कैसे हुआ कि अब देखिए 80 है बराबर, तो 80 रह देंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, रूट अंडर 3 हो जाएगा। तो 1/√3 रूट अंडर 3 में गुना करेंगे कितना होगा 3 एच। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद रूट अंडर 3 का कितना होगा एच ही होगा। उसके बाद एलसीएम आपको सिखाने और बटा के जोड़ सिखाने में आपको आपको पहले से ही आता होगा। ये सारी 3 1 4 एच बटा रूट अंडर 3, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए कि क्या करेंगे कि इधर से इधर गुना कर देंगे, इधर से इधर, तो 4h बटा 80 रूट अंडर 3। इतना समझ में आ गया कि इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर ऐसा हो जाएगा। उसके बाद h इधर है 80 रूट अंडर 3, एक गुना में तो इधर बटा में। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, ये कटेगा 2 बार में तो 20 हो जाएगा। तो h बराबर 20 रूट 3। तो एच का मान क्या आएगा, यानी एच कहने का मतलब खंभा का लंबाई कितना आ गया, खंभे का लंबाई आया 20 रूट अंडर 3। खंभे का लंबाई आया 20 रूट अंडर 3। आपको इतना समझ में आ गया क्या हो, जब हमारा एज का मान निकल गया, हाइट निकल गया एज की जगह पर, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं। देख लीजिएगा आराम से ध्यान से, हम लोग यहाँ पर कोई कैलकुलेशन भारी नहीं किया गया है, यहाँ पर कुछ नहीं, इस त्रिभुज वाला कैलकुलेशन नहीं किया गया है, बस हो गया। उसके बाद मिटा रहे हैं, मिटा दिए हमने। तो तब देखिए क्या हुआ कि अब एच का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 कितना है, बराबर में है एच बराबर रूट अंडर 3। इतना क्या करेंगे, समीकरण 1 में एच का मान रखने पर लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 में एच का मान रखने पर। कहेंगे काहे नहीं लिख रहे हैं, तो जगह भाई नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे हैं, तो लिखेंगे। हो गया, तो x बराबर एच की जगह पर है 20 रूट 3 बटा है 3। तो अब देखिए कि 3 रूट 3 कट जाएगा, तो x बराबर कितना है 20। तो अभी तक ले हमें क्या मिला है, खाली x का मान, यानी कि इसका मान मिला है 20 मीटर। समझ में आया, इस बिंदु का मान मिलता है 20 मीटर। उसके बाद इस बिंदु के मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि 80 माइनस x के जगह पर 20 मीटर आया, तो इसका मान कितना 60। बात समझ में आया। तो आंसर में लिखेंगे कि खंभे की ऊंचाई बराबर 20 रूट 3। क्या, खंभे की ऊंचाई बराबर 20 रूट 3, 20 रूट 3, यानी कि एच दोनों सेम है ना, तो खंभे की ऊंचाई बराबर रूट 3। उसके बाद लिखेंगे खंभे से पहले बिंदु की दूरी कितना 20 मीटर, यानी 120 मीटर। उसके बाद दूसरे खंभे की दूरी कितना 60 मीटर। समझ में आया, 60 मीटर। उसके बाद यहाँ पर भी मीटर। समझ में आया। 10वां नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्योंकि देखिए पीछे जो क्वेश्चन थे बहुत हल्के थे, इधर आपको भारी मिलेगा ही, क्योंकि अब आगे लेवल में आप जा रहे हैं तो भारी मिलेगा ही। तो देखिएगा कि यहाँ से शुरू होता है हमारा कौन सा 11 नंबर क्वेश्चन। आप कहेंगे कि 11 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा ही नहीं होगा, आपको देखिए कि ऊपर दिख रहा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लंबा है इसलिए बोर्ड पर हम लिख नहीं रहे हैं, पूरा बोर्ड ही भर जाएगा, तो इसलिए हम पढ़ को सुना दे रहे हैं, आपको ऊपर दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि एक नहर है, मान लीजिए एगो ऐसे का है, एगो सबसे पहले धीरे धीरे आराम से पढ़िए। सबसे पहले यहाँ बनाते हैं, एगो नहर है, इतना बड़ा एगो नहर है। उसके बाद एगो नहर के तट पर एक टीवी टावर खड़ी है। इस तट पे क्या है, एगो टावर खड़ी है टीवी वाला। इस तट पे एगो टीवी का क्या है, टावर खड़ी है। सीधा नहीं है तो इसलिए सीधा बना रहे हैं। एगो क्या है, टावर खड़ी है। समझ में, यहाँ से यहाँ तक क्या है, नहर है, इस तट पे क्या है, एगो टावर खड़ी है। समझ में आया। उसके बाद देखिएगा ऊर्ध्वाधर, तो टावर के ठीक सामने दूसरे तट पे, यानी कि ठीक सामने यहाँ
ये टावर का पहला तट है, ये दूसरा तट है। ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर के शिखर का मैंने दूसरा बिंदु है तो इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है यहाँ पे 60 डिग्री का बन रहा है। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखिएगा कि इसी तट पर इस बिंदु से, यानी इस बिंदु से ये जो है ना, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी कि 20 मीटर दूर, क्या 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली, यानी कि बिंदु से पाद को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। तो एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि इस बिंदु से देखेंगे तो टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है यहाँ पर उन्नयन कोण है 30 डिग्री। आपको समझ में आया? 30 डिग्री है। 30 डिग्री है क्या? इस दूसरा तट है यहाँ से यहाँ तक तो 30 डिग्री बन रहा है, और दूसरा छोर, नहर के छोर से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। समझ में? तो टावर की ऊंचाई, यानी कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है और नहर की चौड़ाई भी। क्या नहर यहाँ से यहाँ तक है तो नहर की क्या करना है? चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ले लेंगे कि ये हमारे लिए ए है, बी है, ये सी है। इतना समझ में आ गया होगा, या फिर रहने देते हैं? यहाँ पर बी लेते हैं, यहाँ पर सी लेते हैं, ये हमारे लिए डी हो गया। इतना तो आपको समझ में आया होगा। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना थी? 20 मीटर। 20 मीटर यहाँ। अब मान लीजिए कि हमें नहर की टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो टावर की ऊंचाई हम क्या करते हैं? एच मान लेते हैं, और नहर की चौड़ाई एक्स। इतना समझ में? एच माने कि इसके टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई एक्स मान लें। तो सबसे पहले हम चलेंगे कि त्रिभुज, यहाँ से देखिएगा ये 11 नंबर क्वेश्चन है, हम यहाँ पे 11 लिख दे रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो अब देखिए कि हमें निकालना, इससे हिसाब से चलेंगे। पी है और बी है, समझ में? पी और बी है तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगेगा कौन सा? टेन थीटा बराबर पी बाई बी, ऐसे होता है। आपको समझ में आया? तो थीटा के जगह पर इस त्रिभुज में चले तो 60 डिग्री है, तो टेन 60 डिग्री। इतना समझ में आया होगा? टेन कितना? 60 डिग्री। उसके बाद देखिए कि ये हमारा P है, तो P की जगह पर क्या रख देंगे? हम H रखेंगे और नीचे X रख देंगे। इतना तो आपको समझ में ही रहेगा, क्योंकि X तो हम लोग मान चुके हैं ना। अब देखिए कि टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 H बराबर X। यहाँ तक आपको क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर हम इधर से इधर गुना करें इधर, तो हो जाएगा H बराबर, क्या हुआ? H बराबर √3x। ये हो जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा। आपको समझ में आया? समीकरण क्या होगा? 1 हो जाए। उसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ से त्रिभुज ए सी डी, ये बड़े वाले त्रिभुज में ए सी डी में, क्या ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। तो ए सी डी के लिए एंगल 30 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, पी और बी। तो टेन थीटा के लिए टेन थीटा बराबर पी बाई बी इस तरह से होता है। तो टेन थीटा के जगह पर देखिएगा वहाँ पर कि 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री लिखेंगे यहाँ पर 30 डिग्री। अब बराबर में P के जगह पर हमारा इसमें क्या है? H है ना। देखिए यहाँ पर P के जगह पर क्या है? H है। इतना समझ में है? H है। और नीचे B के जगह पर हमारा क्या है? इस हम लोग क्या पूरे में चले हैं ना, पूरे में चले हैं हम लोग। तो इस जब पूरे में चले हैं तो एक 20 मीटर और x दोनों जोड़ना पड़ेगा, तब ना D और C हो गया। तो क्या हो जाएगा हमारे लिए? 20 प्लस में x। इतना तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब टेन 30 डिग्री का मान 1/√3
इतना समझ में आया। उसके बाद देखिएगा कि समीकरण 1 में एच का मान कितना दिया है, √3x। तो हम समीकरण 1 में रख समीकरण भले सॉरी यहाँ से समीकरण 1 के हिसाब से इसमें एच का मान रख सकते हैं। तो एच का मान कितना है, √3h, सॉरी 3x ना है, √3x। इतना समझ में आया। और ये नीचे क्या है, 20 प्लस में x। इतना तो समझ में आना ही चाहिए आपको। उसके बाद देखिए कि इधर से इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20 प्लस में x बराबर में क्या आ जाएगा, इधर से इधर गुना करेंगे तो 3x आएगा ना, 3x, क्योंकि √3 गुना हो तो क्या होगा 3x हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि 20 इधर रहने देते हैं हम लोग, ये प्लस में है तो उधर माइनस में जाएगा, x हो गया। अब 20 बराबर 2x, 3 में से एगो x घटेगा तो कितना हो जाएगा 2x। अब देखिए कि 20/2 गुना में है तो बटा में x हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। x का मान कितना है हमारे लिए 10। तो x हम किसको माने हैं, नहर की लंबाई। तो नहर की लंबाई सॉरी नहर की चौड़ाई कितना आ गया 10 मीटर आ गया नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई हमें कितना मिला, 10 मीटर मिला। अब हमें निकालना क्या है, इसका लंबाई निकालना है, इसका लंबाई निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि एच का मानना निकालना है। तो हम यहीं पे क्या करेंगे कि समीकरण 1 में अब हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में क्या कह रहा है कि h बराबर √3x। तो h बराबर √3x के जगह पर हमारा कितना मिला है 10 मिला है। तो इसलिए h बराबर कितना हो जाएगा 10√3। यही हमारा इस टावर का ऊंचाई हुआ और नहर की चौड़ाई 10 मीटर। समझ में हम लोग नहर की लंबाई चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई टावर की 10√3। इतना तो आपको समझ में आया। अब कौन सा क्वेश्चन अब बनाते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। अब देखिएगा कि यहाँ से कौन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन का होता है, स्टार्ट होता है। क्वेश्चन होता है कि ऐसे कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, मान लीजिए सबसे पहले हम क्या करें, एगो यहाँ पर भवन बनाते हैं कितना 7 मीटर लंबा, सॉरी इस तरह बनेगा, घर है एगो 7 मीटर लंबा, इसकी लंबाई कितनी है 7 मीटर। समझ में। तो भवन के शिखर से एक केबल टावर के उन्नयन, इसमें एगो केबल टावर भी है इसके सामने, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा कि क्या है कि शिखर से, किसके शिखर, भवन के शिखर से, यानी कि भवन के इस मुड़ी से, शिखर से एक केबल टावर के शिखर, यानी कि इस शिखर केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी भवन के शिखर से उन्नयन कोण यहाँ हो रहा है ना। अब भवन की तो क्या होगा, छत तो होबे करेगा, छत है भवन का, छत हो गया। उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 60 डिग्री है। उन्नयन कोण मतलब होता है ना कि ऊपर नीचे से ऊपर देखना, तो वही भवन के शिखर से टावर के शिखर को देखना है तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो और इसके पाद बिंदु, यानी कि यहाँ से यहाँ पाद बिंदु यहीं से और इसके पाद बिंदु का अवनमन। देखिए उन्नयन का मतलब बताए थे कि नीचे से ऊपर देखना होता है, क्या नीचे से ऊपर, और अवनमन का होता है कि ऊपर चढ़ के नीचे देखिए। क्या अवनमन का मतलब छत पर चढ़ जाइए और नीचे देखिए, तो वही बात है कि उस छत पर चढ़ जाइए टावर के नीचे जड़ में देखिए। तो वही कर इसके पाद बिंदु से अवनमन 45, यानी कि भूमि के यहाँ से यहाँ तक जड़ देखने पर 45। मान लीजिए जमीन पर होगा तो जमीन इधर से इधर होगा ना इस तरह। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि 45 डिग्री का एंगल बना है, कहाँ है यहाँ पर। अब एक और बात बताइए कि त्रिभुज चैप्टर से आप पढ़े होंगे किसका, वो कौन होता है अगर ई 45 डिग्री है तो यह 45 डिग्री होगा। इस तरह से आंतरिक कोण ई बराबर जितना है उतना ही यही होगा। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं है। 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई, यानी कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करना, समझ में आ गया। तो यहाँ से मान लीजिए ये हमारे लिए क्या है, ए है,
ये हमारा बी है, सी है, डी है, उधर से नहीं, बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया, ये हुआ ई। इतना तो आपको समझ में आया ही होगा। उसके बाद देखिए, मान लीजिए कि भवन का लंबाई यहाँ से यहाँ तक है, समझ में आ रहा है कि भवन की लंबाई 7 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो इधरों भी तो 7 मीटर होगा ना, इधर का भी तो 7 मीटर ही होगा ना, यहाँ से यहाँ तक हाइट 7 मीटर, इधर है तो इधर भी 7 मीटर होगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ तक 7 मीटर हो गया, इसका मान निकालने के लिए समझ लीजिए पहले इसको हम लोग x मान लेते हैं। तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि भवन में से इसको घटा देंगे, माने हैं कितना x माने हैं, तो भवन में से भवन की जितना लंबाई है उतना घटा देंगे, तब नहीं इतना बचा हुआ का मान निकल के आ जाए। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद क्या करेंगे कि अब चलेंगे हम लोग हल यहाँ से कि त्रिभुज बी डी ई, क्या बी डी ई में, इस त्रिभुज में हमें लोग चलना है। तो बी डी ई में, त्रिभुज बी डी ई में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से यहाँ 90 डिग्री का क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, ये होगा पी, ये होगा बी, ये पी और बी, तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगेगा, रिलेशन बैठ रहा है पी और बी में, पी और बी यहाँ तक समझ में आया। तो पी बटे बी, कोई दिक्कत नहीं है, टेन थीटा के जगह पर 45 डिग्री। उसके बाद पी के जगह पर देखिएगा कि 7 मीटर है। और उसके बाद देखिए डी ई, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है, समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या कुछ नहीं दिया गया है, तो क्या लिख देंगे डी और ई। अब देखिए 45 डिग्री का मान होता है 1, समझ में 1, और उसके बाद 7 है तो यहाँ 7 और डी और ई हो गया। अब देखिए कि कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो कैसे होगा, इधर इधर करेंगे तो डी ई बराबर में क्या हो जाएगा 7 मीटर। किसका मान आया 7 मीटर, इसका मान भी कितना आ गया 7 मीटर। और एक बात ध्यान से बताइए हमारा कि जब डी ई इतना है तो बी सी भी तो इतना ही, इसी के बराबर ना है। मान लीजिए घर इतना बड़ा है तो छतवा इसका इतना ही बड़ा ना होता है, भले छाजा बाहर निकल जाए तो बात अलग है। तो यहाँ से यहाँ तक बराबर है, तो जब डी ई बराबर है तो यू तो बराबर है, तो इसका भी कितना आ जाएगा 7 मीटर। तो इसलिए लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, बी और सी बराबर भी 7 मीटर। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको कि जब नीचे बराबर है तो इहो बराबर होगा। उसके बाद चलेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में चलने के लिए क्या, यहाँ पर एंगल दिया है 60 डिग्री, तो ये हमारे लिए पी होगा, ये बी होगा। तो पी, तो टेन थीटा बराबर क्या, पी बाई बी। तो थीटा के जगह पर क्या है 60 डिग्री का है। उसके बाद पी की जगह पर कितना दिया है 7 माइनस में x। इतना तो आपको पता है कि कहाँ से आया है, हम लोग भवन की ऊंचाई घटाए हैं ई वाला समझ में आया। उसके बाद नीचे b है, तो b के जगह पर हमारा कितना है 7 मीटर, यानी b और c कितना था यहाँ पर 7। अब देखिए कि 10 60 डिग्री का मान होता है √3। अब देखिए 7 माइनस एक्स बटे 7, इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 माइनस एक्स बराबर 7 इंटू √3। इतना तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है आपको यहाँ तक। अब क्या करेंगे कि ये जो प्लस में है, मान लीजिए क्या हुआ, ये 7x है, सॉरी मान लीजिए माइनस में x है तो माइनस में इधर x है, प्लस ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा √3 माइनस हो जाएगा ना, माइनस में 7 हो जाए, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा ना, तो प्लस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस जो यहाँ से था यहाँ पर प्लस हो गया। अब क्या करेंगे कि दोनों जगह 7 है तो 7 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा √3 प्लस में 1, यही हमारा क्या होगा x का मान आया, यानी कि